दिन बाद बोरवेल से बाहर आई चेतना की मौत। अचेत अवस्था में कपड़े में लपेटकर निकाला, 170 फीट गहराई में फंसी थी। नमस्कार, मैं ईशु। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है राजस्थान का एक जिला लगता है कोटपुतली। कोटपुतली में बोरवेल में फंसी चेतना चौधरी 170 फीट गहराई में 10 दिन बाद बाहर निकाल लिया गया है। हालांकि बच्चे की जान नहीं बचाई जा सकी। एनडीआरएफ की टीम ने बोरवेल के समानांतर एक सुरंग खोदकर बच्ची को बाहर निकाला। एनडीआरएफ राजस्थान के चीफ योगेश मीना ने कहा कि बच्ची को अचेत अवस्था में निकाला गया है। जब उसे निकाला गया तब उसके शरीर में कोई मूवमेंट नहीं था। बुधवार शाम 6:25 पर 3 साल की चेतना को बोरवेल से बाहर निकाला गया। एनडीआरएफ के जवान महावीर जाट सफेद कपड़े में लपेटकर उसको बाहर लेकर आए। इसके तुरंत बाद चेतना को एम्बुलेंस से कोटपुतली के बीडीएम अस्पताल ले गया। जांच के बाद डॉक्टर्स की टीम ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। चेतना 23 दिसंबर को किरतपुरा के बडियाली की ढानी में 700 फीट गहरे बोरवेल में गिरी थी। इससे पहले भी उसे निकालने की 5 से ज्यादा कोशिश फेल हुई थी। पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर प्रशासन की प्लानिंग पर भी सवाल उठते रहे। बोरवेल में फंसी चेतना करीब 8 दिन से कोई मूवमेंट नहीं कर रही थी। बॉडी के आसपास में अंगुली से निकाली मिट्टी। रेस्क्यू ऑपरेशन करने वाले एनडीआरएफ के जवानों ने बताया कि चेतना की बॉडी मिट्टी के बीच फंसी हुई थी। बोरवेल में घुसने के बाद अंगुली से उसकी बॉडी के आसपास से मिट्टी हटाई और फिर उसे बाहर निकालकर लेकर आए। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान कई तरह की दिक्कतें आ रही थी। पत्थर उछलकर आंखों पर आ रहे थे, सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, लेटकर पत्थर तोड़ने पड़ रहे थे। जहां बच्ची फंसी हुई थी वहां से बोरवेल मुड़ा हुआ था। बच्ची नीचे जाते जाते वहां फंस गई थी। दिशा भटकने से रेस्क्यू में देरी। रेस्क्यू टीमों ने सुरंग के जरिए चेतना तक पहुंचने का प्रयास किया था, लेकिन तकनीकी खामियां और दिशा भटकने के कारण यह प्रयास सफल नहीं हो पाया। बुधवार सुबह अधिकारियों ने बोरवेल की लोकेशन ट्रेस करने का दावा किया। ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार जीपीआर मशीन की मदद से बोरवेल की स्थिति को ट्रेस किया गया है। बहरहाल रेस्क्यू टीम के रास्ता भटकने को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिरकार सुरंग की दिशा गलत कैसे हुई। बहरहाल मासूम चेतना को बाहर निकाल लिया है और उसकी मौत हो गई है। कोटपुतली बोरवेल में गिरी 3 वर्षीय चेतना को रेस्क्यू टीम ने 10 दिनों की मशक्कत के बाद आखिरकार बुधवार 1 जनवरी को बाहर निकाल लिया गया है। आनन फानन में चिकित्सकों की देखरेख में मासूम को जिला अस्पताल रवाना किया है। रेस्क्यू में अधिक समय लगने के कारण चेतना को बचाया नहीं जा सका। बालिका की मां को इस बात की आशंका थी कि शायद उनकी लाडली जीवित नहीं रही। वह 10 दिनों से बोरवेल में भूखी प्यासी फंसी रही। मां और पिता का रो रो कर बुरा हाल है। परिजन लगातार उनका ढाढ़स बांध रहे हैं। ग्रामीणों की आंख भी नम है। पूरा गांव इंतजार करता रहा कि चेतना को अब निकाल लिया जाएगा, लेकिन इंतजार लंबा होता गया। 10वें दिन बालिका को रेस्क्यू किया जा सका, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान टीम को कई कारणों से रेस्क्यू में बाधा आई, जिसके कारण रेस्क्यू में देरी हुई। प्रदेश का सबसे बड़ा रेस्क्यू अभियान 8 दिन से अधिक समय से चल रहा रेस्क्यू प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा अभियान है। टीम का कहना है कि प्रदेश में हुए बोरवेल हादसे में यह सबसे गहरा बोरवेल था। अब तक जो भी अभियान थे उनमें बोरवेल 50 से 75 फीट गहरे थे, लेकिन ये रेस्क्यू 170 फीट तक की गहराई में हुआ था। इस प्रकार हो पाया चेतना का रेस्क्यू। दरअसल चेतना बोरवेल में गिरने के बाद 170 फीट में गहराई में फंसी थी। बालिका को बाहर निकालने के लिए इसके समानांतर 170 फुट तक 36 इंच 1000 मिलीमीटर व्यास के दूसरे बोरवेल की खुदाई की गई। टनल का पत्थर हार्ड होने से एनडीआरएफ व रेड माइनर को इसकी खुदाई करने में भारी परेशानी हुई। नीचे उतरकर चट्टानुमा पत्थर को तोड़कर हॉरिजॉन्टल सुरंग बनाने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। तो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, यहाँ पे साफ ये पे एक जो है ये पिक्चर दिखाई गई है कि ये एल शेप में है कि कैसे उस बच्ची को निकालने की कोशिशें की गई थी, लेकिन उसके बीच में एक बड़ा पत्थर और चट्टान आने की वजह से उनका जो वर्क था वो थोड़ा लेट हुआ। और जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि वो लड़की सबसे पहले वहां पे जाती है, तो उसकी बहन स्कूल से आ रही थी तो उसको देखती है तो उसको वापस घर लेके चली जाती है चेतना को, लेकिन वो उसके घर वाले जो होते हैं घर के अंदर रहते हैं, चाय वगैरह पी रहे होते हैं।
दोपहर के टाइम का समय था, तो दोबारा चेतना बाहर आती है और उसी बोरवेल के पास जाती है और उसके ऊपर एक कुछ ढका हुआ था, तो उसको थोड़ा हटा देती है खेलते-खेलते और वो उसके अंदर गिर जाती है। सबसे पहले वो जो गिरती है वो होता है 15 फीट के गहरे गड्ढे में वो गिर जाती है, उस बोरवेल में गिर जाती है, वो 15 फीट पे ही रहती है। उसके पेरेंट्स को पता चलता है, तब वो आते हैं और पुलिस वगैरह भी कहीं आती है। जब उसको रस्से से निकालने की कोशिश की गई, तब उसको खींचा गया, तब उसका जो हाथ है वो फिसल जाता है और वो सीधा जाके 120 फीट गहरे उस बोरवेल में चली जाती है और वो और नीचे धँस जाती है। पहले प्लान ए के तहत हुक्नुमा जुगाड़ तंत्र के सहारे बालिका को 15 फीट तक ऊपर लाया गया था, लेकिन मिट्टी दहने की वजह से बालिका हुक से निकल गई और फिर से 150 फुट पर जाकर अटक गई थी। दूसरे प्लान के तहत बोरवेल के समानांतर 170 फुट दूसरे बोरवेल की खुदाई की गई, जिसके कारण रेस्क्यू में देरी हुई। हालांकि 10 दिनों की मशक्कत के बाद चेतना को बाहर निकाला जा सका। खेलते समय बोरवेल में जा गिरी चेतना। की कोटपुतली के किरतपुरा के बडियाली की ढाणी की चेतना 23 दिसंबर को 150 फीट नीचे बोरवेल में गिर गई थी। प्रशासन को सूचना मिलने के बाद उसी दिन रात 9 बजे मौके पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। अगले दिन जे शेप में हुक डालकर बच्ची को बाहर निकालने की कोशिश की गई। बच्ची हुक में फंसी 15 फीट ऊपर भी चेतना को खींचा गया, लेकिन वह 150 फीट पर अटक गई थी। इसके बाद दूसरे प्लान के तहत समानांतर खुदाई कर सुरंग बनाकर चेतना को बाहर निकाला जा सका और फिर उनमें से उसी टीम का मेंबर है वो नीचे जाता है और जब नीचे जाकर उस बच्ची को निकाला जाता है बाहर, तो सफेद कपड़े में लपेटकर उसको निकाला गया था और जब उससे पूछा गया कि कैसा उधर का माहौल है, मतलब, तो फिर वो बताते हैं कि वहाँ पे कोई 5 मिनट भी सर्वाइव नहीं कर सकता है, वहाँ पे रहना बहुत मुश्किल है। तो सोचो बच्ची कैसे रही होगी। जब उसको बाहर निकाला गया तो उससे फिर पूछा गया था कि, मतलब, वो खुद बताते हैं कि इसके शरीर पे कोई चोट, कोई दाग धब्बा कुछ भी नहीं था, ना ही कहीं पे लगी हुई थी, कुछ भी नहीं था, बिल्कुल साफ-सुथरी थी। तब उसको एकदम एम्बुलेंस में ले जाया गया। जब उसको एम्बुलेंस में ले जाया गया उसी टाइम पे, तब वहाँ पर यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिख रही होगी, इसके जो क्या बोलूँ, 10वें दिन निकलती है तो आपको यहाँ पे पिक्चर नज़र आ रही होगी, इसमें पूरा यहाँ पे बताया गया है। तो सबसे पहले उसके अंदर एक उसी टीम का मेंबर जाता है और उसको बाहर निकाल कर लाता है, तो उसके ऊपर सफ़ेद कपड़े से उसको ढक रखा था, बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही थी। तब उसको जब बाहर निकाला गया तो जब उससे वो बताते हैं कि इसके शरीर पे कोई चोट के निशान नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना ही कहीं पे लग रही है, ना कोई दाग धब्बे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर वो सीधा उसको लेके जाते हैं एम्बुलेंस में, उसको सबसे पहले लेके जाते हैं और फिर उसको हॉस्पिटल पहुँचाया जाता है। हॉस्पिटल जब पहुँचाया जाता है तो थोड़ी देर बाद ही रिपोर्ट आ जाती है और डॉक्टर बताते हैं, डॉक्टर ने चेतना को मृत घोषित कर दिया। जब उससे पहले जब वो खुदाई चल रही थी, जब वो टनल खोद रहे थे, तब जब वो नीचे जाते थे, तब इंटरव्यू में जब वो बाहर आए, तब इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि अंदर कैसा वातावरण है, कैसे क्या हम रह सकते हैं। तब उन्हें वो बताते हैं कि वहाँ पे 5 मिनट भी सर्वाइव करना, 15 मिनट भी सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पर ना ज़्यादा ठंडा ना गर्मी, मतलब इस टाइप से कुछ माहौल है वहाँ का, मतलब वहाँ पे कोई इंसान जीवित नहीं रह सकता है। तो 10 दिन तक वो बच्ची कैसे जीवित रही होगी। तो उसके बाद 10वें दिन जब उसको निकाला गया, जब वो सबसे पहले वो मेंबर जाता है, उसको बाहर जब निकाल के लाता है तो सफ़ेद कपड़े में उसको लपेट कर वो बाहर लेकर आता है। उससे पहले वो टनल की खुदाई कर रहे थे, तब जब कोई मेंबर उनका जब अंदर जाता है, तब वो अंदर जाकर बाहर आता है, तब इंटरव्यू में उनसे पूछा जाता है कि अंदर कैसा क्या वातावरण है, कैसा क्या कोई रह सकता है, कैसे सर्वाइव कर सकता है। तो वो बताता है कि 5, 15, 10 मिनट भी रहना वहाँ बहुत ज़्यादा मुश्किल है। वहाँ पे कोई आम इंसान जो होते हैं वो बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ना वहाँ पे, मतलब, जैसा हम बाहर जैसे वो होता है, वातावरण होता है, ऐसा अंदर बिल्कुल भी नहीं है। तो सोचो 10 दिन वो बच्ची कैसे रही होगी। और जब वो 10वें दिन उसको निकाला जाता है, तो सबसे पहले वो मेंबर, जब वो आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा, वो मेंबर जब नीचे जाकर उसको ऊपर लेके आता है वापस, तो उसको सफ़ेद कपड़े में लपेट के वो लेकर आता है और वो बताता है इंटरव्यू में कि उसके ऊपर दाग धब्बे कुछ भी नहीं था, ना ही किसी चीज़ का निशान था, ना ही उसके लग रही थी।
वो ऐसा सब कुछ बताता है। और आपको ये नजर आ रहा होगा, उसको एम्बुलेंस में लेकर जाते हैं, सारे भागते भागते जाते हैं और उसको एम्बुलेंस में बैठाते हैं, लेके जाते हैं। एम्बुलेंस में जाने के बाद जब उसे हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है तो हॉस्पिटल से खबर आती है कि उसे मृत घोषित कर दिया है। डॉक्टर बोल देते हैं कि चेतना मर चुकी है, उसको मृत घोषित कर दिया था। तो सभी लोगों में नम सी छा जाती है और उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो भी बहुत, उनका रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। वैसे उन्होंने मतलब उम्मीदें छोड़ ही दी थी 8वें 9वें दिन कि चेतना कभी बच भी पाएगी। 10वें दिन 6:25 पर उसे जब बाहर निकाला गया, तब डॉक्टर के पास लेके गए तो उसे मृत घोषित कर दिया। तो सोचो वो बच्ची 10 दिन तक कैसे जी होगी, क्या बिना खाए पिए कैसे वो रही होगी। मतलब इतनी उसे मौत के बदले एक टाइप से सजाई मिली है। तो मतलब इतनी दर्दनाक ये कैसे जी होगी, कैसे ये सब हुआ होगा। तो इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना था, सचेत करना था। जय हिंद, जय भारत।